ओम श्री तुलस्यै विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 26 अक्टूबर 2021 मंगलवार को कार्तिक मास का छठा दिन है। 26 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:32, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:48 और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 10 बजे। कार्तिक मास की 5वें अध्याय की वीडियो में आपने सुना कि जलंधर नाम के राक्षस का जन्म किस प्रकार हुआ। जलंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद आगे कहते हैं, हे राजा पृथु, जलंधर ने वहां पहुंचने पर हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वह भक्तिभाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा, महाराज कहिए आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब हमने कहा था, दैत्यराज मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शिवजी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देख ली है। आपका और शिवजी की समृद्धि और वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर मुझे नजर नहीं आया, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु, शरीर पर भस्म लेपन करने वाले वीतरागी भगवान शिव के पास स्त्री रतन के रूप में पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से कोई भी ऐसी सुंदर नहीं है जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। अतः आपका सुंदर स्त्री से रहित यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ है कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उनके पास देवी पार्वती के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराओं की रचना की, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन पाई। देवर्षि नारद कार्तिक मास का महात्म्य राजा पृथु से बता रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुना कर आओ। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी औघड़ के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रतन है, अतः वह मेरे पास शोभित हो सकती है। इस प्रकार दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और उसने वहां पहुंचते ही अपनी भयानक दृष्टि से दैदीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव के सन्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। राहु की ये बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भ्रुकुटियां कमान के समान तन गईं। उनकी भौं में से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जो कि सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे दूत के रूप में आया हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिव जी के पास आया और अत्यंत विनीत स्वर में बोला, मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। अब भगवान शिव ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खा जाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वह अपने हाथ और पैरों सहित सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुंह ही शेष बचा, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उससे कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्तिमुख प्रसिद्ध होगा और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद में हमारी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। उधर भगवान शिव द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर्बर देश में जाकर गिर गया। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हो गया और शिव जी से लड़ने हेतु दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से बाहर निकल गया। तभी उसने सामने से आते एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को आते देखा।
इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हो गए, परंतु उन्हें देखकर वो रुका नहीं। अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की भांति छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जालंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप इसकी सूचना भगवान शिव को दे दी। खबर पाते ही भगवान शिव ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते ही तुरंत उपस्थित भी हो गए। भगवान शिव ने श्री हरि से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में विराजमान भी हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब भगवान नारायण ने उत्तर दिया, हे भोलेनाथ, ये महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण हम उसको मार नहीं पाए। अस्तु यह महादैत्य आपके ही हाथों मारा जाएगा। भगवान श्री हरि की ये बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, ये तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, अतएव इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज भगवान शिव को दे दिया। इसके बाद शिवजी भगवान उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिव जी के भूतगणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश पर्वत के पास जा पहुंचा और इधर कीर्तिमुख और नंदी आदि समस्त गण तथा देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में आ डटी। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कांपने लगा। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से फिर से जीवित कर देते। यह सारा दृश्य देखकर भूतादि गणों ने भगवान शिव के पास जाकर उनसे संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब भगवान शिव ने कंदरा के समान मुख वाले महाभयंकर लाल जंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालते हुए श्री शुक्राचार्य को उठाकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह से मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ और कालनेमी ने आगे बढ़कर देव सेना पर आक्रमण कर दिया। जब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी, तब भगवान गणेश और शुंभ का घनघोर संग्राम प्रारंभ हो गया। दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ गया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा भी काट डाली। फिर उसने देवसेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ये दशा देखकर भगवान शिव स्वयं नंदी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आ गए और उन्होंने आते ही तीव्र बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। भगवान शिव के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय भगवान शिव ने अपने बाणों से खड्गरोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद जैसे ही जलंधर आगे बढ़ा, शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों तथा सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड्ग हाथ में लेकर पैदल ही भगवान शिव की तरफ दौड़ा। भगवान शिव ने उसी पल आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे जलंधर मूर्छित हो गया। जब जलंधर ने देखा कि शिव जी अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रच डाली। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। भगवान शिव भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लग गए। भगवान शिव को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव का रूप धारण करके देवी पार्वती के पास गया और जब उसने देवी पार्वती का सुंदर मोहक रूप देखा तो वह कामांध हो गया। पार्वती जी शिव जी को इस प्रकार आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को पहचानकर वहां से अंतर्ध्यान भी हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर देवी पार्वती ने जैसे ही भगवान विष्णु का ध्यान किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन देवी पार्वती को दिया। अब भगवान विष्णु विचारने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर पा रहा, इसलिए देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अब हमें ही वृंदा को धर्म से डिगाने का घोर पाप कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मर पाएगा। थोड़ी ही देर में भगवान शिव भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए
और जलंधर को आया देखकर उस पर बाण वर्षा प्रारंभ करने लगे। इससे आगे की कथा का वर्णन आपको कार्तिक मास के 7वें अध्याय में सुनने को मिलेगा। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।